Good morning students. Today in math class our topic surface area and volume. Now in this topic today we will discuss about sphere. In previous class we have taught you about cube, cuboid, right circular cylinder, cone, etc. And today my subtopic is sphere. First of all, you should know sphere. Sphere is a solid object, just like cricket ball. क्रिकेट बॉल क्या होता है? सॉलिड सब्जेक्ट. तो सॉलिड सब्जेक्ट के लिए अगर टू डायमेंशनल शेप में बनाएंगे इस तरह से ड्रॉ करेंगे. अगर आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, दिस इज नॉट स्फीयर. ये क्या हो गया? सर्कल. तो स्फीयर में सेंटर हर जगह होता है. ठीक है. तो आपको कभी इस तरह से नहीं बनाना है. अगर ये बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? सर्कल. और स्फीयर बनाना है तो इस तरह से. अब स्फीयर की सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम, क्योंकि अगर टीएसए लेंगे तब भी एक ही सरफेस होगा, सीएसए लेंगे तब भी एक ही सरफेस होगा. तो सीएसए ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड टीएसए ऑफ स्फीयर ऑल्सो 4 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम चेंज होता है. वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ स्पेस. वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. ये हो गया स्फीयर के लिए. ओके. नेक्स्ट है हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर अगर हम इस स्फीयर को यहां से कट कर दें मिडल से, जैसे क्रिकेट बॉल है और वो दो पार्ट में टूट जाए इक्वली, तो क्या होगा? वो हेमीस्फीयर इस तरह से शेप बनेगी, जिस तरह से जस्ट लाइक बॉल. अब ये इसकी रेडियस होगी. इसमें एक सरफेस दिखाई दे रहा है. अब इसमें कितनी सरफेस हो गई? 2 सरफेस. एक तो ये कर्व सरफेस और एक ऊपर का सरफेस. ऊपर का सरफेस क्या बनता है? इस तरह से ये रिंग बनती है. ठीक, सर्कल के टाइप में. तो इसके लिए जब हम सीएसए निकालेंगे, सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, इसका मतलब सीएसए ऑफ दिस पार्ट, नॉट टॉप पार्ट. तो इसका पार्ट का सीएसए क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर. जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, इन दैट कंडीशन सीएसए इट मीन सरफेस एरिया ऑफ दिस पार्ट प्लस अपर पार्ट. अपर पार्ट क्या होता है? हमारा सर्कल. तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. तो टीएसए क्या बना? 3 पाई आर स्क्वायर. अब होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब. ये तो हो गया स्फीयर. अब आता है होल स्फीयर, जिसमें क्या है? थिकनेस दे रखी है, मोटाई दे रखी है. तो उसका हम टीएसए कैसे निकालेंगे? जैसे इसमें 2 रेडियस हो गई. ये अंदर की रेडियस होगी स्मॉल आर, ये बाहर की रेडियस कैपिटल आर. तो इसमें टीएसए निकालने के लिए फॉर्मूला होगा आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द अपर बेस. तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर एक्स माइनस पाई आर स्क्वायर. इसमें से पाई कॉमन ले लिए. 2r और कितना हो गया? ये 3r स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर यूनिट बेस एरिया. अगर इसी में हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम आ जाएगा. ओके. अब इसी में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ. क्वेश्चन किस तरह से करने हैं आ चलेगा. ओके. ओके. नेक्स्ट थिंग, suppose question is that find TSA of sphere of radius 7 centimeter. Now solution. In the sphere only one unknown value, that is radius. R is equal to what? 7 centimeter. Volume. Formula of TSA. TSA of sphere is equal to TSA of sphere क्या? 4 पाई आर स्क्वायर. ये उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर. Now putting the value 4 into pi 22/7 into r 7 square. Now 4 into 22/7 into 7 into 7 कैंसिल. तो कितना आया? 4 into 22 88 into 7. Now 88 multiply by 7.
7 8 जा 56, 6 7 8 जा 56 और कैरी 5, 56 और 5 61। तो क्या आया? स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इनके क्वेश्चन के आंसर करने। सपोज हमें इसी में निकालना वॉल्यूम भी निकालना हो, क्या निकालना हो? वॉल्यूम, इसी क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट हो गया वॉल्यूम, सेकंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। सेम क्वेश्चन 4/3 पाई 22/7 इंटू r, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल। तो 4 इंटू 22 88 इंटू 49 अपॉन 3, दैट इज द आंसर। नाउ सॉल्व इट। इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से आंसर आएगा। किस पॉज करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी बुक का। द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ओके, अब इसमें क्या लेट करेंगे? लेट रेडियस ऑफ मून, कोई नहीं, क्लियर हो जाएगी। लेट द रेडियस ऑफ द मून इज r, तो डायमीटर is equal to 2r. Now question is that the diameter of the moon is 1/4 of the diameter of the earth. ओके, यानी मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो यहां क्या लिखेंगे हम? अर्थ लिखेंगे, अर्थ। ओके, अर्थ, ठीक। तो लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, डायमीटर 2r। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना है रेडियस, डायमीटर ऑफ, किसका डायमीटर निकालना है? मून। डायमीटर ऑफ मून क्या? 1/4 ऑफ अर्थ, 1/4 ऑफ अर्थ। अर्थ का कितना है? 2r। तो कितना हो गया ये? बोलो, r/2, ये डायमीटर हो गया। तो रेडियस कितनी होगी इसकी? रेडियस इज इक्वल टू ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू r/4। तो CSA, सरफेस एरिया ऑफ मून इज इक्वल टू पाई r/4 होल स्क्वायर। इट मीन्स पाई r²/60। तो रेशियो किसका निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। रेशियो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ मून क्या है? पाई r²/60 होल अपॉन 4, काटनी पड़ेगी हमारी, चला गया। अब इससे कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल। तो ये क्या आया? इट इज पाई r²/16 अपॉन पाई r²। तो पाई r² कैंसिल, तो 1/16। तो क्या रेशो आया? 1/16। दैट इज आंसर। नोट कर लो। ओके, in this question is related to hemisphere. Find the TSA of hemisphere of radius
10 centimeter. The value of pi is 3.14. Solution. This is hemisphere. This is hemisphere. Okay. Of radius r is equal to 10 centimeter. ये हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर. ओके. फाइंड आउट द टीएसए. टीएसए निकालना है. फॉर्मूला ऑफ टीएसए क्या होता है? टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 pi r square. Now putting the value of 3 into the value of pi 3.14. pi की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14 into रेडियस कितना है 10 स्क्वायर. इट मीन्स 3 into 3.14 into 10 स्क्वायर 100. तो कितना हुआ 3 into 100 multiply by 3.14. It means 314 centimeter square. Centimeter square. Now multiply by 3. 3 4 जा 12. 2 carry 1. 3 1 जा 3 और 1. 4 3 3 जा 9. 942 centimeter square. This is the answer of this question. This question related to hemisphere. ये क्वेश्चन किसका है? हेमिस्फीयर का है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. ठीक है. ओके. अच्छा नेक्स्ट. दिस इज द क्वेश्चन. द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%. बाय व्हाट परसेंट डज इट CSA डिक्रीज? यानी एक स्फीयर का डायमीटर 25% कम होता है तो उसका CSA कितनी परसेंट कम होगा? ये क्वेश्चन है. तो इसके लिए हमें लेट करना है. क्या? लेट r बी द रेडियस एंड S1 इज द CSA ऑफ ओरिजिनल स्फीयर. जो हम स्फीयर ले रहे हैं उसकी रेडियस क्या है r और CSA S1. तो फॉर्मूला S1 इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट हो गई, पहला हो गया. अब इफ द डायमीटर डिक्रीज बाय 25%. अब दूसरी कंडीशन हम सोचते हैं कि अगर उसका डायमीटर 25% कम होता है तो डिक्रीज डायमीटर क्या होगा 25% ऑफ 2r. यानी 2r क्या है डायमीटर. तो डायमीटर क्या है 25% लेंगे. तो 25% निकालने की आपने पढ़ा होगा जैसे 25%. इसका मतलब क्या होता है 25 अपॉन 100. तो 25 अपॉन 100 इंटू 2r. तो 25 से 100 4 टाइम 2 से ये r/2. ये क्या होगा डायमीटर. डायमीटर हो गया उसका. नाउ न्यू डायमीटर. अब इसका नया डायमीटर हम कैसे निकालेंगे? पहले जो डायमीटर लिया था हमने कितना था 2r. 2r में से r/2 माइनस कर दिया तो कितना रहेगा 3r/2. न्यू डायमीटर हो गया. तो रेडियस कितनी बनी 3r अपॉन 4. जब ये रेडियस आएगी तो नया जो स्फीयर बना उसका सरफेस एरिया CSA S2 सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 4 pi r स्क्वायर. अब r की जगह पे 3 अपॉन 4r लिखेंगे. 4 pi 3 अपॉन 4r स्क्वायर. इसको सॉल्व किया 9 pi r स्क्वायर अपॉन 4r. ये इक्वेशन कौन सी हो गई है इक्वेशन सेकेंड. अब हमें निकालना है डिक्रीज इन CSA कितना कम होता है. इसके लिए क्या करेंगे S1 माइनस S2. यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया. तो S1 की वैल्यू क्या थी 4 pi r स्क्वायर. S2 की 9 pi r स्क्वायर अपॉन 4. इन दोनों का एलसीएम क्या लिया 4. 4 इंटू 4 60 pi r स्क्वायर माइनस 9 pi r स्क्वायर. तो कितना हो गया 7 pi r स्क्वायर अपॉन 4. ना परसेंट डिक्रीज निकालने के लिए 7 pi r स्क्वायर अपॉन 4 pi r स्क्वायर इंटू 100%. pi r स्क्वायर से pi r स्क्वायर कैंसिल. ओके 4 नीचे आ गया. 4 इंटू 4 क्या होगा 60. इट मीन्स 700 अपॉन 16%. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 43.75%. कितने परसेंट उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ.
ये इस तरह की प्रॉब्लम थी परसेंटेज इंक्रीज वाली। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल R1 and R2. Volume of sphere R V1 and V2. अब first thing, what is given? Given ratio of V1 upon V2. It means V1 upon V2 is equal to 64/27। 64 अपॉन, यानी वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। ये पहला वॉल्यूम V1 और V2। तो फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 64/27। इज इट क्लियर? 4/3 पाई कैंसिल, तो क्या रह गया? R1/R2 होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27। तो ये क्या रह गया? सो दैट R1/R2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64/27। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे। सो दैट R1/R2 कैसे निकालें? क्यूब रूट ऑफ 64 फैक्टर 4 into 4 into 4 अपॉन फैक्टर ऑफ 3 into 3 into 3। तो R1/R2 इज इक्वल टू 4/3। तो रेशियो ऑफ रेडियस R 4:3, दैट इज आंसर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके।